अब्दुल हमीद II ने जिहाद का आह्वान किया ताकि विश्व के मुसलमान एक होकर इस आखिरी खिलाफा यानी इस्लामिक शासन को बचाने आगे आए। भारत के अलावा एशिया का कोई भी दूसरा देश इस मुहिम का हिस्सा नहीं बना, लेकिन भारत के कुछ मुट्ठे भर मुसलमान इस मुहिम से जुड़ गए और हजारों किलोमीटर दूर 7 समंदर पार तुर्की के खिलाफा यानी इस्लामिक शासन को बचाने और अंग्रेजों पर दबाव बनाने निकल पड़े। कांग्रेस ने बड़ी ही चतुराई से इसका नाम खिलाफत आंदोलन रख दिया ताकि देश की जनता को मूर्ख बनाया जा सके और लोगों को लगे कि यह खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ है, जबकि इसका असली मकसद प्योरली रिलीजियस यानी पूर्णतः धार्मिक था। गांधी जी ने तो बस चोरी धोरा कांड के नाम पर अपनी कन्नी कटाई। गांधी ने कहा कि हिंदू अपनी कायरता के लिए मुसलमानों को दोषी ठहरा रही है। अगर हिंदू अपने जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकता तो इस पे मुसलमान का क्या दोष। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में कुछ बात भारत की करेंगे। आप सबको मालूम है कि आज 14 जनवरी है। कुछ लोगों के लिए वैलेंटाइन डे, कुछ लोगों के लिए शहीद दिवस, पुलवामा हमले की 1 वर्षी, तो कुछ लोग शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के फांसी के दिन के रूप में याद करेंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप किस भावना से क्या देखते समझते हैं। हम आज इस पर बात करने नहीं आए हैं। आज हम बात करेंगे एक फिल्म पर जो आने वाली 20 तारीख को रिलीज होने वाली है। शतक नाम है इस फिल्म का। शतक नाम का यह फिल्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल के गौरवपूर्ण इतिहास का दर्शकों के सामने रखेगी। आप हम जानते हैं कि इस देश के लिए संघ ने क्या किया है। इस देश में संस्कार, सभ्यता, चरित्र के जो कुछ भी अवशेष अभी बचे हैं उसमें संघ का योगदान बहुत बड़ी है। यह फिल्म संघ के इतिहास को बताती है, लेकिन एक पहलू है जो हम आपके सामने आज रखने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि नहीं, लेकिन एक बार संसद में प्रधानमंत्री मोदी पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के फेयरवेल स्पीच में उन पर तंज कसते हुए कहा था कि आपके परिवार के लोगों ने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था, जिस पर हामिद अंसारी खीसे निपरोते रह गए हैं। तो क्या था ये खिलाफत आंदोलन, जिसे सुनते ही हामिद अंसारी और कांग्रेसी असहज हो उठे। खिलाफत जानने से पहले आइए पहले जरा खलीफा को जान लें। खलीफा एक अरबी शब्द है जिसे अंग्रेजी में क्यालिफ या खलीफ या अरबी भाषा में खलीफा कहा जाता है। तो कौन होता है खलीफा? खलीफा मुसलमान का या धार्मिक शासक सुल्तान का होता है, जिसे मुसलमान मोहम्मद साहब का वारिस या सक्सेसर माने जाते हैं। खलीफा का काम होता है युद्ध करके पूरे विश्व पर इस्लाम का निजाम कायम करना, यानी इस्लाम की ऐसे हुकूमत कायम करना जिसमें इस्लामिक यानी शरिया कानून चले और जिसमें इस्लाम के अलावा किसी और धर्म की इजाजत नहीं होती। जितने हिस्से या राज्य पर खलीफा राज करता है उसे कालिफेट या अरबी भाषा में खिलाफत कहते हैं। खलीफा यानी इस्लामिक सुल्तान और खिलाफा यानी इस्लामिक राज्य। 1919 से 1922 के दौरान टर्की यानी तुर्की के ओटोमन वंश के आखिरी सुन्नी खलीफा अब्दुल हमीद II का खिलाफा यानी शासन चल रहा था, जो कि जल्द ही धराशायी होने वाला था। इस आखिरी इस्लामिक खिलाफा या शासन को बचाने के लिए अब्दुल हमीद II ने जिहाद का आह्वान किया ताकि विश्व के मुसलमान एक होकर इस आखिरी खिलाफा यानी इस्लामिक शासन को बचाने आगे आए। पूरे विश्व में इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई सिवाय भारत की। भारत के अलावा एशिया का कोई भी दूसरा देश
इस मुहिम का हिस्सा नहीं बना, लेकिन भारत के कुछ मुट्ठे भर मुसलमान इस मुहिम से जुड़ गए और हजारों किलोमीटर दूर 7 समंदर पार तुर्की के खिलाफा यानी इस्लामिक शासन को बचाने और अंग्रेजों पर दबाव बनाने निकल पड़े। जबकि इस समय भारत खुद गुलाम था और अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन अंत 1922 में तुर्की से मुसलमान के इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंक गया और वहाँ सेकुलर लोकतंत्र राज्य की स्थापना हुई और कट्टर मुसलमानों का पूरे विश्व पर राज करने का सपना टूट गया। इसी सपने को संजोए आजकल ISIS काम कर रहा है। भारत के चंद मुसलमानों ने अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए बाकायदा एक आंदोलन खड़ा किया जिसका नाम था खिलाफा आंदोलन या कैलिफेट मूवमेंट। इसकी शुरुआत तो मुसलमानों ने की थी, लेकिन गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस मूवमेंट को अपना मूवमेंट बना लिया। अब क्योंकि अंग्रेज में लिखे जाने पर इसका हिंदी उच्चारण खलीफत होती है, आरंभ में कैलिफेट को खलीफा लिखते हैं, तो कांग्रेस ने बड़ी ही चतुराई से इसका नाम खिलाफत आंदोलन रख दिया ताकि देश की जनता को मूर्ख बनाया जा सके और लोगों को लगे कि यह खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ है, जबकि इसका असल मकसद प्योरली रिलीजियस यानी पूर्णतः धार्मिक था। इसका भारत की आज़ादी या उसके आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। कुछ समझ में आया आप लोगों को? ये कितनी गंभीर बात है। कैसे शब्दों की बाजीगरी से जनता को मूर्ख बनाया जा रहा था, कैसे खलीफत को खिलाफत बताया जा रहा था। ठीक वैसे ही जैसे फिरोज खान गांधी उसको फिरोज गांधी बना दिया गया था। उस समय भारत में ना तो सोशल मीडिया था, ना इतने पढ़े लिखे लोग और नेता ही थे कि कांग्रेस की इस चाल को समझ सके। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस में एक बड़ा लिखा व्यक्तित्व उपस्थित था जिनका नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। उन्होंने इस आंदोलन का जमकर विरोध किया क्योंकि खिलाफा सिर्फ तुर्की तक सीमित नहीं रहना था। इसका उद्देश्य तो पूरे विश्व पर इस्लाम की हुकूमत कायम करना था, जिसमें गजवाए हिंद यानी भारत भी शामिल था। डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस के गांधी और नेहरू को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। अतः हेडगेवार ने कांग्रेस के इस खिलाफत आंदोलन का विरोध किया और कांग्रेस छोड़ दी। तो अब समझ में आया मित्रों कि कांग्रेस जो कहता है कि RSS ने आजादी के आंदोलन का विरोध किया था, तो असल में किस आंदोलन का विरोध किया था। आप हेडगेवार के स्थान पर होते तो क्या करते? क्या आप भारत को गजवे हिंद यानी इस्लामिक देश बनने देखते, या फिर डॉक्टर साहब की भांति इसका विरोध करते? 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। 1922-23 में डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़ दी और सभी को इस आंदोलन के बारे में जागरूक किया कि इस आंदोलन का भारत की स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है और यह एक इस्लामिक आंदोलन है, जिसका परिणाम यह हुआ कि यह आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप हुआ और 1922 में अंततः इस्लामिक हुकूमत धराशायी हो गई। गांधी जी ने तो बस चोरी धोरा कांड के नाम पर अपनी कन्नी कटाई। मुस्लिम नेता इससे बौखला गए और मन ही मन हिंदुओं को अपना शत्रु मानने लगे और इसका बदला उन्होंने 1922-23 में केरल की मालाबार में हिंदुओं पर हमला कर दिया। असहाय अनभिज्ञ हिंदुओं को बेरहमी से काटा गया, हिंदू लड़कियों की इज्जत लूटी गई, जबकि इस आंदोलन का भारत या उसकी पड़ोसी देशों तक ही कोई लेना देना नहीं था। 1923 की दंगों में गांधी जी ने हिंदुओं को ही दोषी ठहराते हुए हिंदुओं को कायर और बुज़दिल कहा। गांधी ने कहा कि हिंदू अपनी कायरता के लिए मुसलमानों को दोषी ठहरा रही है। अगर हिंदू अपने जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकता तो इस पे मुसलमान का क्या दोष। गांधी wrote, I'll quote it, the Musliman as a rule is a bully and the Hindu as a rule is a coward, unquote. He further stated, I will quote, running away for fear of death, leaving one's dear ones, temples or music to take care of themselves is irreligion
इट इज कावार्डिक अनकोट। कुल मिलाकर गांधी ने सारा दोष दंगा प्रभावित हिंदुओं पर मढ़ दिया और कहा कि उन्हें हिंदू होने पर शर्म आती है, जब हिंदू कायर होगा तो मुसलमान उस पर अत्याचार करेंगे ही। डॉक्टर हेडगेवार को अब समझ आ चुका था कि सत्ता के भूखे भेड़ियों की भारत की जनता का बलि देने से नहीं चुकेंगे, इसलिए उन्होंने हिंदुओं की रक्षा और उनको एकजुट करने का उद्देश्य से तत्काल एक नया संगठन बनाने का काम प्रारंभ किया और अंततः 1925 में संघ की स्थापना हुई। आज अगर हम होली दीपावली मानते हैं, आज अगर हम हिंदू हैं, तो केवल इस खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध और संघ की स्थापना के कारण, अन्यथा तो जाने कब का गजवा हिंद बन चुका होता। इसलिए आपका, हमारा, हम सब का कर्तव्य बनता है कि शतक नाम का जो फिल्म बने हैं उसको देखना चाहिए। समझो कि इस राष्ट्र की आत्मा को बचाने के लिए राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने कितना बड़ा त्याग किया, उसके कार्यकर्ता ने कितना बलिदान किया, ये बड़ा गंभीर विषय है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।